एक तो दबा के धांधली हो रही है पंजाब में, मुकाबला ही कोई नहीं फिर भी धांधली हो रही है। उसकी वजह यह है कि लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं जनाब कि यहाँ तो 5% लोग भी नहीं आए। जहाँ पे इलेक्शन था जरताज गुल की सीट पे या फैसलाबाद की सीटों पे, मियांवाली में, हर जगह पे लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है बहुत बड़े पैमाने पे। इमरान खान साहब जो है वो लोगों की इस वक्त दिल की धड़कन बने हुए हैं। तो क्योंकि उनके पास मकबूलियत है और उन्होंने बाइकआउट कर दिया तो उनका वोटर नहीं निकला। जब उनका वोटर नहीं निकला तो गहमा गहमी थी ही नहीं। तो पंजाब के इलेक्शन में ओवरऑल गहमा गहमी नहीं थी, बल्कि यहाँ तक हुआ कि हमने कई जगह पे ऑडियो सुनी और कई जगह पे ऐलानात सुने कि मस्जिदों से बाकायदा ऐलान करवाए गए कि वोटर्स निकलें और निकल कर जाकर वोट डालें। अब आप अंदाज़ा करें कि लोगों की कितनी दिलचस्पी होगी इस इंतखाब में। तो लोगों को भी आइडिया, और इमरान खान साहब का मेरे ख्याल में ये ठीक फैसला था कि बाइकआउट ही करो। उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े हैं और दोनों के पीछे एक वजह है। एक इलेक्शन उन्होंने लाहौर का लड़ा जहाँ से हमाद अजहर साहब के वालिद इंतकाल कर गए थे, मियां अजहर साहब, और क्योंकि यहाँ पे कोई सज़ा नहीं हुई थी 9 मई में, लिहाजा उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा इलेक्शन उन्होंने एक हरीपुर में लड़ा ताकि वो फ़र्क बता सकें कि जब पंजाब में इलेक्शन होता है तो यहाँ की पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर क्या करते हैं, और जब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ की सूबाई हुकूमत कितना ज़्यादा मौका देती है अपने मुखालिफिन को। बाबर नवाज ने खुलकर इलेक्शन लड़ा, पूरी कंपेन की, उनके किसी कारकुन को टॉर्चर नहीं किया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी के ऊपर जुल्म तशद्दुद नहीं हुआ, बल्कि फ्री हैंड दिया गया कि आप इलेक्शन लड़ें। तो अब वो सारे लोग वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और बेहतरीन इलेक्शन हो रहा है हरीपुर में। तो 2 ही जगह पे गहमा गहमी थी पूरे इलेक्शन में। एक इलेक्शन जो है उसमें गहमा गहमी है लाहौर वाले में, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबला कर रही है। तो इधर पुलिस और नून लीग ये मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो इनकी सहूलतकारी कर रहा है। रिपोर्टें तो ये भी आ रही हैं कि इलेक्शन का टाइम ख़त्म होने से पहले, यानी वोटिंग का टाइम चल रहा था अभी, और उससे पहले ही जो फार्म है उनको साइन करवाए जा रहे हैं 45, 47, ये पहले ही साइन करो जी। अब इस किस्म की 2 नंबरी की जा रही है इस इलेक्शन में, और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मीडिया वाले बेचारे रिपोर्ट कर रहे हैं सुबह से लेकर अब तक, उन्हें लगता है कि शायद ये कोई इलेक्शन हो रहा है, लेकिन ना इसमें से कुछ निकलना है और ना मीडिया की रिपोर्टिंग से कोई फ़र्क पड़ेगा। शाम के वक्त जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और इलेक्शन ख़त्म शुद्ध, यानी जिसको इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी उसको जितवा देगी, उसका हाथ खड़ा कर देगी। मुकाबला तो कोई हो नहीं रहा मैदान में। लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकाबला करने का फ़ैसला किया था, लेकिन ये सीट अब तक जो दिखाई दे रहा है, जिस किस्म की धांधली की गई है, जिस किस्म की 2 नंबरी की गई है, हालांकि PMLN के सारे कैंप ज़्यादातर देखने में आ रहा है खाली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स भरे हुए हैं। लोग बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए बार बार निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सीट मिलना मुश्किल है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर रखा है कि इमरान खान साहब को देना कुछ नहीं है। अब ये हमाद अजहर साहब की और इनकी फैमिली की अपनी ज़ाती कोई मेहनत और कोशिश हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इतने बड़े पैमाने पर वोट डाल के अपने वोट का पहरा दे दे तो शायद कोई चांस बन जाए, अदरवाइज यहाँ पे लगता नहीं है, क्योंकि रियासत तुली बैठी है कि उन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ के साथ कोई चीज़ नहीं होने देनी। बहरहाल सिर्फ 2 जगह पे गहमा गहमी है, एक हरीपुर में और एक लाहौर में, बाकी जगह के ऊपर बिल्कुल उल्लू बोल रहे हैं, खामोशी है, सन्नाटा है। मस्जिदों में ऐलान करवा रहे हैं जनाब आओ आकर वोट डालो, और वोट डालने वाला बंदा इन्हें कोई नहीं मिल रहा। वो मिलना भी नहीं है, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी इस वक्त इमरान खान की सियासत में है, किसी और की सियासत में लोगों की किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बदतरीन धांधली हुई। वैसे तो धांधली पाकिस्तान में इलेक्शनों के अंदर होती रहती है। 2013 में भी इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए, 2018 में इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने इल्ज़ामात लगाए। तो ये कहा जाता था कि 10 सीटें, 5 सीटें, 15 सीटें, इस किस्म की धांधली हो जाती है। एस्टेब्लिशमेंट अपने बंदे जितवा देती है और अपने बंदे जितवाने के बाद एस्टेब्लिशमेंट उन्हें हुकूमत पे शामिल करवा देती है और उनके ज़रिए अपने काम निकलवाती है और हुकूमतों को ब्लैकमेल करती है। पुराना खेल एक चलता रहता है। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ इसमें तो पूरा का पूरा मैंडेट ही उड़ा दिया गया। ये 2024 के इंतखाबात का, माजी की किसी भी इंतखाबात की धांधली से किसी किस्म का कोई मवाजना आप कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। बदतरीन किस्म की धांधली, बल्कि एक तरह का मैंडेट को तस्लीम ही नहीं किया गया एस्टेब्लिशमेंट ने इस मरतबा
ये किया है, जैसे 70 के इंतखाबात में किया था जब पाकिस्तान 2 लाख हो गया उसके बाद, और उसका खुमियाजा पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। तो नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पे धांधली होगी, पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी हो गया। अब वो वफाकी आईनी अदालत में लग गई है। अंदाज़ा करें, 2.25 साल लग गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही है, ट्रिब्यूनल बनाओ, इंसाफ दो, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के अंदर जब नून लीग फंस गई तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ही फंसा दिया, तब से लेकर अब तक पूरा का पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। पूरे की पूरी आईनी तरमीमें लेकर आ गए कि जनाब हमने अपनी हुकूमत नहीं जाने देनी। फिर इसी तरह आप देखें कि लाहौर के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे, किसी जगह पे भी इंसाफ नहीं मिला। और अब जनाब आईनी अदालत में ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया केस कि तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई। अब 25 नवंबर को इसकी समाअत की जाएगी। और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब, अल मशहूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, जिनकी अदालत से इमरान खान साहब को जबरी तौर पे अगवा किया गया और वहाँ पे बहुत सारे लोग वो देख रहे थे, और उस गैर कानूनी अमल को ये जज साहब ने हलाल करार दे दिया था, कानूनी करार दे दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको उड़ा दिया था, पूरी दुनिया में मजाक बना था। वो वाले जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इमरान खान साहब के केसेस लगने नहीं देते थे, वो वाले जस्टिस आमिर फारूक साहब जिन्होंने इंसाफ नहीं दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा उनसे शिकवा और शिकायत रही, वो जस्टिस साहब जो है वो समाअत करेंगे। उनकी सरबराही के अंदर जनाब बेंच बन गया। उस बेंच के अंदर और जजेस देखें आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अली बाकर नजफी साहब, कमाल नहीं हो गया? फिर के आगा साहब, और इसके बाद जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह, ये जनाब 5 रुकनी बेंच बन गया। अब ये बेंच सुनेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई और किस तरह की धांधली हुई। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ रही है एहतजाज का। होगा क्या, मैं आपके सामने पूरी पिक्चर रख देता हूँ कि अब होना क्या है और ये हुकूमत कर क्या सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई जगह पे ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में फ़खरुर रहमान साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया सियासत.pk को, और उसमें उन्होंने बताया जी एक जगह पे नहीं कई जगह पे मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बात कर चुके हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूं इमरान खान रिहा नहीं हो सकता। और ये बात ठीक है। आसिम मुनीर साहब को खतरा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो पब्लिक के अंदर इतनी ज़्यादा मकबूलियत है कि वो एक ऐसी तहरीक खड़ी कर सकते हैं